पिछले कई दिनों से टीवी चैनल पे चर्चा क्या चल रही है, भगवा कपड़े में डांस कैसे होगा। ये मुद्दा है देश का। ये विषय भगवा कपड़े पे पहनने वाले चिन्मयानंद को हम लोगों ने नहीं देखा। भगवा कपड़े में इसी उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी घूमते हैं। एक कार्यक्रम में गए हरदोई या सीतापुर में, कहां पे, वहां पे लड़की ने भगवा कलर के बना दी। अरे भगवा का सम्मान कम से कम भाजपाइयों से हम लोगों को नहीं। चाइना हमारे सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, उसकी चर्चा नहीं होती। प्रधानमंत्री जी कहते हैं लाल आंख दिखानी चाहिए, लाल आंख दिखानी चाहिए। कहां है मोदी जी आपकी लाल आंख? चीन के साथ जो हमारा आयात हुआ पहले साल 5 लाख करोड़ रुपए, और उसके बाद बोले, फिर से जब उन्होंने आंख दिखाई तो बोले अभी व्यापार कम है। इस साल का व्यापार है $97 बिलियन, यानी कि लगभग 7.25 लाख करोड़ रुपए का हम आयात कर रहे हैं। भारतीय परंपरा में पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती, ऐसी हमारी मोदी जी की सरकार है। वो पूंजीपतियों की पतिव्रता पत्नी है। उनसे पूछा गया नाम तो बताओ किसका पैसा माफ किया तुमने? अरे 1000, 10,000, लाख, 2 लाख नहीं, करोड़, 2 करोड़ भी नहीं, 10.5 लाख करोड़ रुपए तुमने माफ कर दिया, नाम तो बता दो। तो कहने लगे नाम नहीं बताए। 1 साल तक किसानों ने आंदोलन किया, और बड़े शर्म की बात है 1 साल के उस आंदोलन के दौरान 3-4 बार ऐसी परिस्थितियां राज्यसभा के अंदर आई जब हड़कंप हुआ। और जिस दिन ये काला कानून आपके खिलाफ आ रहा था, मैंने पार्लियामेंट के अंदर माइक तोड़ा तो मेरी पूरे देश में आलोचना हुई। डॉक्टर लोहिया ने कहा था सड़क से लेकर संसद तक, यानी कि अगर सड़क खामोश हो गई तो संसद बेलगाम हो जाएगी। सड़क भी जिंदा रहनी चाहिए और संसद भी जिंदा रहनी। आज चाइना हमारे सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, उसकी चर्चा नहीं होती। प्रधानमंत्री जी कहते हैं लाल आंख दिखानी चाहिए, लाल आंख दिखानी चाहिए। कहां है मोदी जी आपकी लाल आंख? पहले डोकलाम होता है चीन की घुसपैठ, फिर गलवान होता है चीन की घुसपैठ, हमारे 20 जवानों की शहादत होती है गलवान में, फिर तमाम में घुसपैठ होती है। और जब हमारे 20 जवानों की शहादत हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम घूम के नारे लगा रहे थे और ड्रामे कर रहे थे, चीनी सामानों का बहिष्कार करेंगे, चीनी कंपनियों पे प्रतिबंध लगाएंगे। आपको मालूम है अशोक भाई कितना चीनी कंपनियों के साथ व्यापार किया इन्होंने? 2020-21 में गलवान के बाद चीन के साथ जो हमारा आयात हुआ पहले साल 5 लाख करोड़ रुपए, और उसके बाद बोले, फिर से जब उन्होंने आंख दिखाई तो बोले अभी व्यापार कम है। इस साल का व्यापार है $97 बिलियन, यानी कि लगभग 7.25 लाख करोड़ रुपए का हम आयात कर रहे हैं। हम उनको मिसाइल बनाने का पैसा दे रहे हैं, हम उनको तोप बनाने का पैसा दे रहे हैं, हम उनको अपने ऊपर हमले करने के लिए पैसा दे रहे हैं कि आओ हमारे देश के अंदर घुसपैठ करो और हमले करो। ये इस देश की सरकार की सच्चाई। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस देश के अंदर बेरोजगारी के सवाल पे चर्चा नहीं होती, शिक्षा के सवाल पे चर्चा नहीं होती, बिजली पानी के सवाल पर चर्चा नहीं होती, किसानों के फसल के दाम के सवाल पे चर्चा नहीं होती। पिछले कई दिनों से टीवी चैनल पे चर्चा क्या चल रही है, भगवा कपड़े में डांस कैसे हो गया, भगवा कपड़े में डांस कैसे हो गया। सोशल मीडिया वाले निकाल रहे हैं कि बीजेपी के तो तीनों सांसद भगवा कपड़े में डांस कर करके हीरोइनों के साथ उनका डांस का कार्यक्रम चल रहा है। ये मुद्दा है देश का। ये विषय भगवा कपड़े पे पहनने वाले चिन्मयानंद को हम लोगों ने नहीं देखा। भगवा कपड़े में इसी उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी घूमते हैं। एक कार्यक्रम में गए हरदोई या सीतापुर में, कहां पे, वहां पे लड़की ने भगवा कलर के बना दिए। बताइए आप, टॉयलेट भगवा कलर में बना दिए। ये हो रहा, और हमसे कहते हैं भगवा का सम्मान कीजिए। अरे भगवा का सम्मान कम से कम भाजपाइयों से हम लोगों को नहीं सीखा। हम भारतीय संस्कृति में यकीन रखते हैं, भारतीय सभ्यता में यकीन रखते हैं, गंगा जमुनी तहजीब में यकीन रखते हैं। और ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। और ये मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा ना कोई। ये वो हिंदुस्तान। हम मिली जुली संस्कृति के देश हैं, हम भाईचारे से
रहना चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते आपस में। मारकाट की राजनीति में हमारी कोई रुचि नहीं है, लेकिन दिन रात झगड़े की राजनीति, मारकाट की राजनीति, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति। आप अपने बच्चों के लिए स्कूल मांगते हैं, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अस्पताल मांगते हैं, सरकार कहती है पैसा नहीं है। नौकरी मांगते हैं, सरकार कहती है पैसा नहीं है। फसल का दाम मांगते हैं, सरकार कहती है पैसा नहीं है। आप कहते हैं हमको पेंशन दे दो बुढ़ापे में, सरकार कहती है पैसा नहीं है। ये पैसा गया कहां? ये पैसा इन चंद पूंजीपति के मित्रों के ऊपर सरकार ने लुटा दिया। भारतीय परंपरा में पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती, ऐसी हमारी मोदी जी की सरकार है। वो पूंजीपतियों की पतिव्रता पत्नी है, वो नाम नहीं लेते। उनसे पूछा गया नाम तो बताओ किसका पैसा माफ किया तुमने? अरे 1000, 10,000, लाख, 2 लाख नहीं, करोड़, 2 करोड़ भी नहीं, 10.5 लाख करोड़ रुपए तुमने माफ कर दिया, नाम तो बता दो। तो कहने लगे नाम नहीं बताएंगे। अगर हमारे किसान भाई का 20,000 रुपए का भी कर्जा बाकी होगा तो उसका कागज पकड़ के तहसील के हवालात में बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है ये तो बकायेदार है, ये तो कर्जदार है। लेकिन 10 लाख करोड़ रुपए जिन लोगों ने हिंदुस्तान का लूट लिया, आप सबका लूट लिया, उनका नाम सरकार नहीं बता रही। मुझे एक बैंक वाले ने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पे कुछ लोगों के नाम बताए, और आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। एक कंपनी है आधुनिक मेटेलिक लिमिटेड, 5,371 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था। 410 करोड़ रुपए इन्होंने जमा किया, 4,961 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया। एक कंपनी है आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 29,000 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, 5,000 करोड़ रुपए इन्होंने जमा किया, 24,000 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। एक कंपनी है एमटेक ऑटो लिमिटेड, 12,000 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, 2,000 करोड़ रुपए इन्होंने जमा किया, 10,000 करोड़ रुपए इनका माफ। और ये 10,000 रुपया नहीं, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़। और ये टोटल इनका जो कंपनियों का है, मैं लिस्ट भी इसकी दे दूंगा, 5,44,434 करोड़ रुपए चंद कंपनियों की लिस्ट मुझे मिली है, इनका पैसा बाकी था। और इसमें से 1,90,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने जमा किया और 3,53,000 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। डॉक्टर लोहिया ने कहा था सड़क से लेकर संसद तक, यानी कि अगर सड़क खामोश हो गई तो संसद बेलगाम हो जाएगी। सड़क भी जिंदा रहनी चाहिए और संसद भी जिंदा रहनी चाहिए। 1 साल तक किसानों ने आंदोलन किया, 1 साल तक किसानों ने आंदोलन किया। और बड़े शर्म की बात है, मैं आपके सामने आज बताना चाहता हूं, 1 साल के उस आंदोलन के दौरान 3-4 बार ऐसी परिस्थितियां राज्यसभा के अंदर आई जब हड़कंप हुआ, जब मुझे सस्पेंड करके घसीट के बाहर निकाला गया मार्शल के द्वारा। और जिस दिन ये काला कानून आपके खिलाफ आ रहा था, मैंने पार्लियामेंट के अंदर माइक तोड़ा तो मेरी पूरे देश में आलोचना हुई। लोगों ने कहा संजय सिंह ने संसद में माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानो, अगर तुम किसानों की हड्डी तोड़ोगे तो मैं माइक तोड़ने का काम करूंगा। मैं वहां गूंगा बहरा बन के बैठने के लिए नहीं गया। किसानों के सामने एक संकट नहीं है। आपको क्या कहा जाता है? अरे भाई किसान सम्मान निधि दी जा रही है, आपको किसान सम्मान निधि दी जा रही है। कितनी दी जाती है? 4 महीने में 2,000 रुपए और साल के 6,000 रुपए। एक आदमी के हिस्से में प्रतिदिन कितना आया? 16 रुपए। कितना आया? 16 रुपए। दूध की 1 लीटर का दाम कितना है? 50 रुपए, 60 रुपए। 20 रुपए में पानी की बोतल मिलती है। बच्चे की फीस कैसे जमा करेंगे? घर में कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज कैसे होगा? आज 16 रुपए एक किसान को देकर आप देश भर में ढिंढोरा पीटते हैं, किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि। ऐसा सम्मान हमको नहीं चाहिए। हमको सरकार के खजाने में जो पैसा है उसकी हिस्सेदारी चाहिए, उसमें बराबरी का हक चाहिए।